है दुकान नंबर 1 जिस पे हम ज्वेलरी देखने आए हैं। चलते हैं अंदर। लो हाँ दीदी, ज्वेलरी देखनी थी। हाँ नहीं पीती ना तुम। हम लोग देखने आए हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी। देखते हो क्या क्या मिलता है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और मैं वापस आ चुकी हूँ और मैं आपको आज पूरे दिन का ब्लॉग तो मैं नहीं शेयर कर पाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी इतना थक चुके हैं। तो मैं इसी ब्लॉग को ऐड कर रही हूँ अपने शॉपिंग ब्लॉग में। तो आप उसमें देखिएगा कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की। आपसे शेयर करती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। आस्था पर जिसपे से मैंने लिए हैं कुछ सूट्स, और इसमें मम्मी के भी है, मेरे भी है। फिर गए थे हम रजवाड़ा परिधान भी गए थे, तो वहाँ से हमारी जो पोशाकें थी वो रेडी होके आ गई है, वो आपको दिखा देती हूँ। उसके अलावा मैं कुछ लेके आई थी ज्वेलरी जो मैंने आपसे अभी तक शेयर नहीं की है, तो वो भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ। दिखाओ, दिखा दो, एक एक पीस दिखा दो। हटेगा तो नहीं फिर ये वर्क? ये वैसा सा हो गया ना जैसे वो मुकेश के चलते थे। नहीं, मुकेश नहीं है, डेकर है। अच्छा, डेकर है, प्रिंट। ये एक है लाल कलर वाली, ये क्या तारे वाली कुछ है क्या ओढ़नी? हाँ, स्टार्ट। अच्छा, इसका कलर कौन से? हाँ पहनते ना, ये कलर दिखाना। पार्टी वेयर। तो यहाँ मम्मी और मैं दोनों ही सूट देख रहे हैं और आपको दिखा देती हूँ क्या क्या लिया है। फर्स्ट सूट जो है वो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ, ये वाला। ये कपड़ा एक्चुअली मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, बट काफ़ी सॉफ्ट और सिल्की टाइप है ये कपड़ा। और इसके ऊपर है ये प्योर का ओढ़ना जो कि शेडेड है ग्रीन एंड येलो में। तो ये लिया है, इसमें मंगजी है और पूरा मतलब 4 मीटर का कंप्लीट सूट है। तो अब ये सिलाई पे भी डालने हैं हमें। पहला नंबर का सूट ये है। दूसरा है, ये मम्मी को पसंद आया है, तो ये बुटीक सूट है सारे। मैं आपको बता दूं, ये आस्था परिधान से ही हमने लिए हैं। इसका है ये ओढ़ना, पिंक कलर का, बेबी पिंक कलर का ओढ़ना है। और ये इसके साथ इसकी मंगजी, और ये इसका। और एक्चुअल में इसका कलर बहुत ही प्यारा है, जो मतलब सिलने के बाद जो इसका लुक आने वाला है बहुत ही अच्छा आएगा। ओढ़ना एक ही कलर हो जाए। दूसरा जो सूट है वो है ये, जिसपे थ्रेड वाला वर्क है। और इसका जो ओढ़ना है वो है ये कॉटन का ओढ़ना है। इसके बाद दिखाती हूँ आपको ये केडी प्रिंट का सूट जो कि मम्मी के लिए पसंद किया है हमने। ये है केसरी कलर में, चंदन केसरी कलर है। और इसका है ये ओढ़ना जिसका है बंदेज का ये बॉर्डर है। और रेट्स वगैरह मैं आपको मेंशन कर दूंगी, तो आप देख लेना। एक है ये 4 मीटर का सूट जिसपे है ये ओढ़नी। तो ये ओढ़नी की वजह से ये बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसका साथ में। इसके अलावा जो हम लेके आए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा एक ये मुझे मेरे लिए पसंद आया था, अभी देख लेंगे, कंफर्म नहीं है, बट हाँ मुझे पसंद आया था तो मैंने ये निकलवाया है। ये है, इस पर फुल वर्क है और रेट भी इसकी रीज़नेबल है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। 1500 रुपये समथिंग का ये मुझे पड़ा है। फुल इसके लहंगे में वर्क है। आपको खोल के दिखा देती हूँ जब ये सिल्क आएगा। सबसे बड़ी बात, कॉटन नहीं है ये, मिक्स कपड़ा है, मतलब सिल्क टाइप में है, मिक्स है, तो ये ख़राब नहीं होने वाला है। आप चाहे कितने पहनो, कॉटन में थोड़ा ये होता है कि आप 2-4 बार पहनते हो तो ओप चल जाती है चीज़ों की। बाकी इसका वर्क जो है वो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। बाकी जब ड्रेसेस बन के आएगी तो ऑब्वियसली मैं आपको वेयर करके दिखाने वाली हूँ। इसका जो ओढ़ना है ये इसका जोड़ है जो ऊपर बनने वाला है। इसका शेड बहुत प्यारा लगा मुझे। ये इसकी मंगजी है
और ये इसका ओढ़ना है। इस तरह से ये सूट है। नेक्स्ट सूट मैं आपको दिखा देती हूँ जो कि मैंने अपने लिए निकलवाया है थान में से। ये भी मॉडर्न सिल्क में सूट है। ये मैंने 4.5 मीटर निकलवाया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप टेलर वगैरह को सिलने देते हैं तो उन लोगों को कपड़ा कम लगता है। मतलब ऐसे नॉर्मल 4 मीटर में बन जाता है, पर ठीक है एक्स्ट्रा कपड़ा, क्योंकि बॉडी है चेंज होती रहती है, तो इसलिए मैंने इसको 4.5 मीटर करवाया है। इसका जो ओढ़ना है इसमें 3 कलर है, रानी, ब्लू एंड ऑरेंज। तो ये ओढ़ना भी इसके ऊपर बहुत अच्छा जा रहा है। रानी, ब्लू एंड ऑरेंज कलर का इसमें शेड है। अब इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमारी पोशाक बन के आई है वो। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ जो रजवाड़ा परिधान से हमने अपनी पोशाक बनवाई थी, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं ये नहीं बताने वाली आपको कौन सी किसकी पोशाक है, बस आप अभी देख लो। उसके बाद जब हम लोग वेयर करेंगे तो आपको ऑब्वियसली पता चल ही जाएगा कि कौन सी वाली किसने वेयर की है और किसके लिए बनाई है। तो ये है बहुत ही ब्यूटीफुल सी, जो आपने देखी थी हमने साठन में करवाया है वर्क पूरा। प्योर में देखी थी, प्योर का ही ओढ़ना है। साठन में हमने वर्क कराया है क्योंकि साठन चलता ज़्यादा है। प्योर थोड़ा रिस्की होता है, थोड़ा भी इधर उधर फट गया, छेद हो गया तो ख़राब हो जाता है। और एक बारी हमने ये करवाई है जो कि है लेवेंडर कलर में, बहुत ही प्यारा लेवेंडर कलर है। इसके बाद जो नेक्स्ट बरी है वो है ये, जो कि कॉन्ट्रास्ट शेड में है। और इसका भी जो वर्क है, वर्क हमने सभी बरियों का बिल्कुल डिफरेंट लिया है, किसी का भी काम बिल्कुल मैच करता हुआ नहीं है। सबका कुछ ना कुछ पैटर्न, कुछ ना कुछ चीज़ें अलग अलग हैं। तो ये भी बहुत ही प्यारा कलर है, ये कॉन्ट्रास्ट में है। और दिखाती हूँ आपको, अभी हमारी एक पोशाक जो है वो पेंडिंग चल रही है, मतलब बन के नहीं आई है, तो वो बन के आ जाए तो वो भी आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी मैं। उसके बाद है ये वाली पोशाक जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। ये है लाइट पिंक कलर में, और इसका जो वर्क है इसके पूरे जो लहंगे में है वो पूरे लहंगे में वर्क है, और पूरा लहंगा बहुत ही भारी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये भी मैंने आपको ब्लॉग में दिखाई थी। तो ये बनने के बाद जो इसका लुक आता है वो तो खैर बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोशाक है वो दिखाती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट जो पोशाक है वो है ये वाली, जिसका ओढ़ना है डार्क पिंक कलर का, और ये कॉन्ट्रास्ट में है, सिंगल कलर नहीं है, मैं आपको बता दूँ। और कुछ इस शेड का है इसका लहंगा, जो कि मैंने आपको शेयर किया था। तो ये हमारी पोशाक आ गई है। इसके अलावा जो ओढ़ना मम्मी ने प्योर का लिया था, और कई सारी एक पोशाक भी आना बाकी है, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। जब भी आ जाएगी तो बिल्कुल आपको शेयर करूंगी, और जब हम पहनेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सी किसने पसंद करी है। बट मैं ओवरऑल आपको बता देती हूँ कि पोशाक हम ये लेके आए थे। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना ज्वेलरी कलेक्शन जो भी मैं लेके आई हूँ। और अभी शॉपिंग एक दो चीज़ें कुछ ना कुछ चलती रहेगी, तो पहले मैं आपको ज्वेलरी का अपना सारा कलेक्शन दिखा देती हूँ जो भी मैं लेके आई हूँ। तो अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो जैसा भी शूट होगा आप मैनेज कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो ये भी इसमें जो ज्वेलरी है वो कंबाइंड है, मतलब कुछ मेरी है, कुछ सिस्टर्स की है, मतलब मेरी मेगा मन्नू की। तो वो मैं आपको नहीं बताने वाली कि कैसे क्या होगा, वो आप हम पहनेंगे तो पता चल ही जाएगा। तो मैं जो जो लेके आई हूँ वो आपको एक एक साथ में शेयर कर देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं गोल्ड नहीं पहनूंगी, गोल्ड है मेरे पास, लेकिन गोल्ड वाली जो चीज़ें हैं वो गोल्ड में पहनूंगी। आर्टिफिशियल मैं बिल्कुल पहनती हूँ, तो मैं वो भी पहनूंगी। ये लिए थे मैंने एक इयररिंग्स जो कि 3 लड़ वाले हैं। इसका एक पीस निकाल के देती हूँ, बट मैं इसमें मुझे प्रॉब्लम एक हो गई है कि ये गाली वाले हैं। गाली मतलब पीछे से इस तरह से पेच वाले, तो मैं चेंज कराऊंगी, तो मैं दूसरे लूँगी अब। मतलब इसके पीछे ना वो पत्ती, वो क्या बोलते हैं, पेच वाली, वो मैं लेके आऊँगी। वो सेट भी कर देते हैं, वो पेच लगा भी देते हैं। तो कुछ इस तरह के इयररिंग है, दिखाती हूँ। कुछ इस तरह के इयररिंग लगने वाले हैं। और यहाँ इस रूम में थोड़ी लाइटिंग की कमी है, इसलिए आपको थोड़ा ऐसा ही दिख रहा होगा। पहला जो मेरा ये है इयररिंग्स, जो कि इस तरह के हैं।
तो ये राजपूती ड्रेसेस पे जाते हैं काफ़ी। पहली ये ज्वेलरी मेरी ये है। सेकंड मैं दिखा देती हूँ अपना लॉकेट। लॉकेट क्या, पेंडेंट सेट है ये, जो कि बहुत ही प्यारा सा है। एक लिया है मैंने ये। इसके साथ जो इयररिंग्स है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके साथ है बहुत ही ब्यूटीफुल से ये इयररिंग। तो ये इसके इयररिंग रहने वाले हैं। इसके अलावा ली है मैंने एक बंगड़ी, जो कि बिल्कुल आर्टिफिशियल है। ये मुझे 100 रुपीज़ समथिंग मैं लेके आई हूँ। ये जो इयररिंग है ये मुझे 100 रुपीज़ के पड़े हैं। एंड ये जो सेट है ये मैं लेके आई हूँ मे बी शायद 300 का। ये 300 का मुझे मिला है, राइट। अब मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट सेट जो मैं लेके आई हूँ। नेक्स्ट सेट है मेरा ये वाला, जो कि बहुत ही सुंदर सा है, बिल्कुल गोल्ड लुक देता है। ये ब्रास में है, ये ब्रास में है। और इसके बहुत ही प्यारे से इयररिंग्स भी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके जो इयररिंग्स आए हैं वो कुछ इस तरीके के हैं, मतलब आपको पहनने में बहुत इजी रहने वाले हैं। इस तरह से आप इसको पहन सकेंगे, पीछे इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सेट हो गया मेरा। इसके बाद दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट सेट, जो उसके इयररिंग्स है कुछ इस तरीके के, और इसका जो नेक पीस है वो बहुत ही यूनिक है। तो वो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। कुछ इस तरह का इसका नेक पीस है। इसके बाद मैं लेके आई हूँ, अच्छा ये थे इसी वाले के मेरे इयररिंग्स, ठीक है। इसके बाद मैं लेके आई हूँ ये सुई धागे वाले जो कान के इयररिंग्स चलते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ माय फर्स्ट बॉक्स ऑफ ज्वेलरी। सेकेंड बॉक्स में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ ये सेट। तो ये है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सेट, जो कि बरी पे, पोशाक्स पे बहुत ही अच्छा लगने वाला है। इसको पहनने के बाद जो लुक आता है वो भी मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूँगी, बट अपनी पूरे गेटअप के साथ। तो दूसरा जो मेरी ज्वेलरी है वो है ये। तो इस सेट के साथ मुझे मिले हैं इयररिंग्स एंड एक ही है मांग टीका। तो ये सेट डेफिनेटली वेयर करने के बाद बहुत ही प्यारा लगने वाला है। इसके अलावा मैं क्या लेके आई हूँ वो आपको दिखाती हूँ, और कौन से मैंने सेट्स लिए हैं। नेक्स्ट है ये सेट, जो कि मुझे देखते ही बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था। और आजकल ऐसे ही कंट्रास्ट में ज्वेलरी चल रही है। राजपूती ज्वेलरी जो होती है वो कंट्रास्ट में बहुत अच्छी लगती है। ये लाई हूँ मैं कुंदन का सेट, जिसके है बहुत ही ब्यूटीफुल से ये इयररिंग्स। इसके साथ है इयररिंग एंड मांग टीका। इसके साथ है एक बहुत ही प्यारा सा एक मांग टीका कुंदन का। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको ये खोल कर। ये जो सेट है फुल कुंदन में है, और पहनने के बाद इसका जो लुक आ रहा है बहुत ही प्यारा आ रहा है। मैं बिल्कुल आपके साथ फ़ोटो शेयर करने वाली हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ फाइनल लुक शेयर करूँ, इसीलिए आप अभी ज्वेलरीज को इस तरह से ही देख लीजिए। ये है मेरा कुंदन का सेट, जो कि इयररिंग्स के साथ तो बहुत ही प्यारा जाने वाला है। और इयररिंग्स भी ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हैवी है, बट हाँ बड़े हैं तो अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा मैं लेके आई हूँ और भी ज्वेलरी, जो कि ऑब्वियसली आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या है। फर्स्ट है मेरी ये मेहंदी, जिसकी डिज़ाइन कुछ डिफरेंट है।
फर्स्ट जो मेरी मेहरी है उसकी मैं डिज़ाइन दिखा देती हूँ आपको इसके ऊपर। ये मेरी कुंदन में है मेहरी, ठीक है। फर्स्ट मेरी ये है जो कि कुंदन में है। सेकंड मेहरी मेरी ये वाली है जिसकी बिल्कुल यूनिक और अलग डिज़ाइन है। थर्ड मेहरी ये वाली है। इसके बाद मैं दिखाती हूँ, मैं लेके आई थी ये इयररिंग्स पे जो ऊपर पहनते हैं, कान के ऊपर जो हम लगाते हैं, लड़ बोलते हैं, कनौती बोलते हैं, कनकती बोलते हैं। तो ये मैं जड़ाऊ में लेके आई थी, ऑब्वियसली आर्टिफिशियल है। तो एक ये है। इसके अलावा मैं लेके आई थी एडी की रिंग्स। तो एडी की जो रिंग्स होती हैं वो काफ़ी अच्छी चलती हैं डेली यूज़ में। ऑब्वियसली डेली यूज़ में हर चीज़ इतनी सही नहीं होती है, पर ये डेली यूज़ में भी अच्छी चलती है। तो मैं लेके आई हूँ ये वाली रिंग। इसके अलावा मैं लेके आई हूँ एक ये जोधा रिंग जो कि पोशाक के साथ बहुत ही अच्छी जाती है। इसके अलावा एक लाई हूँ मैं नथ। ये जो नथ है ये जड़ाऊ में है। ऑब्वियसली बहुत सारी न्यू फैशंस की नथ चल रही होगी, बट मुझे कुछ इस तरह का ट्राई करना था इस बार, तो मैं ये वाली नथ लेके आई हूँ। इसके अलावा मैं लाई हूँ एक ये नथ जिसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये साइज़ में थोड़ी छोटी है। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का रहने वाला है। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा मैंने कुछ ज्वेलरी ली है ग्रीन में, कुछ ली है पिंक में, कुछ बरगंडी। तो ये सब मिक्स क्यों ली है वो आपको आगे पता चलेगा। तो इसके अलावा और क्या लिया है मैंने वो आपसे शेयर कर रही हूँ। इन सब के अलावा मैंने लिया है एक ये सेट जिसके है बहुत ही खूबसूरत से कान के ईयरिंग्स। ये ईयरिंग्स जो है ये इसके रानी हार के साथ के हैं। इसका जो रानी हार है वो आपको मैं दिखा देती हूँ, डिज़ाइन जो है इसका। इसके साथ मैंने लिया है गले में एक चोकर। ये इसका पूरा रानी हार है जो कि बरगंडी या वाइन कलर शेड में है। ये इसकी इयररिंग्स है जो कि चोकर के साथ है, और इसके साथ जो चोकर जाएगा गले में वो रहेगा ये वाला। ये इसकी छोटे इयररिंग्स है, ये इसके बड़े इयररिंग्स है, और कुछ इस तरीके का ये रहने वाला है। इसके अलावा मैंने ली है ये बाजू जिसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। अब मुझे एक्चुअली बाजू लूम वगैरह मेरे पास ऑलरेडी है, कुंदन में भी है और भी डिज़ाइंस में है, बट मुझे इस बार ये वाला लेना था। बहुत ही बेसिक डिज़ाइन है मुझे पता है, बट मुझे इस बार यही वाला लेना था तो मैंने ये वाला बाय किया है। इसकी जो लूम है ये मैंने इस बार ये वाली ली है, आपको पूरा दिखा देती हूँ। सेम वही लूम है। और इसके अलावा एक मेरी जो एक इसी बाजू के साथ सिंपली जो नॉर्मल मेरी लूम आई थी वो भी मैंने इसमें रख रखी है, तो वो भी ऑब्वियसली काम आ ही जाएगी। तो ये थी मेरी ज्वेलरी जो मैंने परचेज़ की है।
हमने सेलेक्ट किए ये वाले इयररिंग्स, और मुझे एक बहुत पसंद आया था, वो था ये वाला। ये वाला भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी डिज़ाइन। इसके अलावा जो सबसे अच्छी डिज़ाइन मुझे लगी है वो ये वाली है, गोल्ड के इयररिंग्स है ये, तो मुझे ये वाली डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये वाले करने में चाय ले लीजिए, हाँ। ठंडी हो गई। इयरिंग्स है ये मम्मी की तरफ से रितु के लिए है। तो हम लोग आए गोटा लेने, बहुत सारी ओढ़नियों पे गोटा लगवाना है, तो गोटे की जहाँ होलसेल दुकान है वहाँ पे मैं आपको लेके चलती हूँ आज। ये है बिल्कुल नारगढ़ के बिल्कुल सामने वाली जो रोड पड़ती है, नारगढ़ नहीं सॉरी दीनानाथ जी की गली के बिल्कुल सामने जो रोड रहती है वो वाली गली है। यहाँ पे मिलते हैं होलसेल रेट में गोटे। अंकल यहाँ है ना, इससे चौड़ा थोड़ी आता है, चौड़ा भी आता है, इससे चौड़ा बताओ थोड़ा सा। ये चौड़ा फिर 1 इंच ही आता है। गोल्डन में चाहिए वो तो गोल्डन मिल। हम लोग आए भिंडो के रास्ते, पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, भिंडो बोल रहे हैं, भिंडो के रास्ते। हम लोग यहाँ पर्स लेने आए हैं, ब्राइडल के पर्स, और देख लेंगे अगर मुझे भी कुछ जचेगा तो। मैं हमेशा इसी गली से लेती हूँ, तो दिखाती हूँ आपको। मे भी यही अंकल है, ये वाली शॉप है, हम लोग हर बार पर्स वगैरह लेते हैं। मैं आपको लेके चलती हूँ, देख के डिसाइड करूँगी। और ब्राइडल के हाथ को पर्स बता देंगे ऊपर। आगे ले जा, इसको आगे ले जा, ओए बजरंग आगे ले जा। ऊपर जाना पड़ेगा? हाँ ऊपर यहाँ ब्राइडल। अच्छा, तो यहाँ पे है बहुत ही खूबसूरत से पर्स, देखते हैं हम कौन सा लेते हैं। वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है रितु के लिए। कोई एक से एक पर्स मिल जाएगी। मैं हर बार जो भी पर्स लेने होते हैं वो यहीं पे लेके आती हूँ। भैया आप निकाल के बता दो मुझे, वो गोल्डन वाले है ना? इसी को तो पहनने में काम आएगी, बढ़िया सी। तो मार्केट से मैं आ गई हूँ और आपको फटाफट दिखा देती हूँ मेरी आज की शॉपिंग। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ, ये लिया है मैंने पर्स में रखने के लिए मिरर एंड कंघी। ये लिए है मैंने मम्मी के लिए कड़े, जो कि क्रिस्टल में है, क्रिस्टल में सीप के है, ये प्रॉपर क्रिस्टल नहीं है, क्रिस्टल में सीप के कड़े हैं। फिर मैंने लिए हैं ये 2 कड़े, जो कि मैंने मेघा के लिए लिए हैं, मेघा या मन्नू जो भी पहनेगा। इसके अलावा ली है मैंने एक बंगड़ी, जिसकी बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है, मुझे ये वाली अच्छी लगी, मतलब ज़्यादा मोटी नहीं लेनी थी मुझे, तो ये एक बंगड़ी ली है मैंने। इसके अलावा जैसे बेस पे रखते हैं वैसे मैंने ये अच्छे वाले मोटे कड़े लिए हैं, जो कि लाख के है, तो मैंने लाख के कड़े लिए हैं। इसमें मैंने 3 कलर लिए हैं, एक रेड है, एक पिंक है एंड एक है वाइन कलर। इसके अलावा मैं लेके आई हूँ छोटे मोटे ये खूब सारे क्लचर्स, क्योंकि मुझे बेस वगैरह पे भी रखने हैं और खुद के घर के यूजेस के लिए भी मैं लेके आई हूँ। तो ये सब क्लचर्स वगैरह लेके आई हूँ। ये लेके आई हूँ मैं 2 लिपस्टिक्स, जो कि अगेन मैं बेस पे रखने के लिए लेके आई हूँ। इसके अलावा जो मैं आपको बताया था कि मैं जूलर की गई थी, तो जूलर से मैं लेके आई हूँ ये वाली रिंग, मैं आपको दिखा देती हूँ। सॉरी रिंग नहीं, ईयरिंग। ये वाली ईयरिंग ली है हमने। तो कुछ लाई हूँ मैं ये बेस की पिंस वगैरह। इसके अलावा मैं लेके आई हूँ बेस पैकिंग के लिए ये जो डेकोरेशन के लिए जो होती है ना गोटे के फूल, वो लेके आई हूँ। फिर मैं दिखा देती हूँ आपको पर्स। ये है सबसे पहले नंबर का पर्स जो मैंने पसंद किया है।
बीच में भाभी साहब ने बुला लिया था इसलिए मैं चली गई थी। फर्स्ट नंबर का जो पर्स है वो है ये गोल्डन, सेकंड है ये जो कि मैंने कलर ही डिफरेंट लिया है दोनों पर्स का। मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगे। मुझे पर्सनली ये वाला मुझे मेरे लिए बहुत अच्छा लगा, तो ये पर्स मैंने मेरे लिए लिया है। एंड ये मैंने एक और ले लिया है। इसके अलावा दिखाती हूँ आपको चूड़े, एंड लाई हूँ साथ में गोटा, क्योंकि गोटा लगने देनी है ओढ़नियाँ, तो ये गोटा लेके आई हूँ। इसके अलावा मैं जो मेरे लिए चूड़ा लेके आई हूँ वो है ये फर्स्ट चूड़ा मेरा है। एंड इसका मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है, अब डिपेंड करेगा शादी में मैं किस तरह से पहनने वाली हूँ। दूसरे नंबर का जो चूड़ा है मेरा वो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह का है, ये है, ये भी ढाल में है। और इसका जो कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनवाया है मैंने, ये कुछ इस तरीके का लगने वाला है। इसके अलावा मैंने और भी चूड़े लिए हैं। ये मैंने बनवाई है मेघा के लिए, जिसमें मैंने 4 कुंदन की चूड़ी और वेलवेट की चूड़ियाँ मिक्स कराई है। ये अगेन लाख का कड़ा मैंने लिया है। फिर मैंने ये बनवाई है मेघा के लिए, मन्नू के लिए, मन्नू की ड्रेस पर। तो ये हम लोग अब सेट कर लेंगे जैसा भी होगा। और इसके साथ मैंने आपको बताया था, इसके साथ लिए मैंने ये कड़े, तो ये कड़ों के साथ कैसे भी हम सेट कर लेंगे इसको। इसके बाद फिर मैंने अगेन लिया है मम्मी के लिए पीच कलर की कड़े, क्योंकि मम्मी इसी तरह के कड़े पहनती है। तो ये जो तीनों कड़े हैं ये तीनों मम्मी के लिए है। इसके अलावा मैंने एक ये रानी कलर की स्पार्कल में चूड़ियाँ और मिक्स करवाई है, ताकि अगर मन करा तो इसमें हम सेट कर सकते हैं। बेबी पिंक कलर वाले में हम इसमें इसको सेट कर लेंगे। इसके अलावा लाई हूँ मैं ये बेस पैकिंग की थैलियाँ, जो कि 250 ग्राम के हिसाब से मैं लेके आई हूँ। 50 रुपीज़ की मुझे कुछ ये पड़ी होगी समथिंग। ये है, ये जो चूड़ा है ये दोनों चूड़े 350 रुपये समथिंग के हैं। और बंगड़ी के साथ मुझे ये 850 का मेरा वाला चूड़ा बैठा है। और टोटल अगर वैसे बताऊँ तो आपको 2150 समथिंग का ये टोटल सामान बैठा था मेरा चूड़े का। इसके अलावा ये 2 चूड़े मैंने अलग से लिए थे जो कि मुझे 150 के बैठे थे, ये वाले, ठीक है। तो ये थी मेरी सारी कंप्लीट शॉपिंग। और अब पहले मैं इसको सेट कर लेती हूँ। और कैसा लगा मेरा ये शॉपिंग का व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।